नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सहकारी 696 कोटा 12 के चुनाव 19 फरवरी को होने जा रहे हैं। इन चुनावों में दोस्तों जो शिक्षा सहकारी के मेंबर्स हैं वो वोट देंगे। वोट देते समय दोस्तों कुछ यदि आपने गलतियां की तो आपका वोट रद्द हो जाएगा। तो क्या सावधानियां रखें, करते हैं दोस्तों इस पर चर्चा। सबसे पहली बात दोस्तों जो कि आपको ध्यान देनी है, मतदान केंद्र पर जब आप जाएंगे तो साथ में एक फोटो युक्त ID जरूर लेकर के जाएं। साथ ही दोस्तों जो अंतिम मतदाता सूची है जो कि विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रही है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उसको आप PDF के रूप में देखें दोस्तों, और उसमें सर्च करें अकाउंट नंबर आपके डाल के कि वो किस क्रमांक पर है, और उस क्रमांक को आप ध्यान करके ले जाएं, क्योंकि क्रमांक के अनुसार ही कक्ष क्रमांक आपको पोलिंग स्टेशन पर मिलेंगे। दोस्तों वोट देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल 12 वोट देने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको टोटल 12 वोट देने हैं। 8 वोट आपको जनरल कैटेगरी में देने हैं, 2 वोट आपको महिला कैंडिडेट्स को देने हैं, 1 वोट आपको ST कैंडिडेट को देना है और 1 वोट SC कैंडिडेट को देना है। आप दोस्तों 12 से कम वोट दे सकते हैं, लेकिन 12 से अधिक वोट यदि आपने दिए, मतलब 13 या 14 वोट दे दिए, तो फिर आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। साथियों, यह शिक्षा सहकारी का जो चुनाव होने वाला है उसका नमूना मतपत्र है। कुछ इस प्रकार से मतपत्र आएगा दोस्तों। 1 से लेकर के 38 तक इसमें नाम होंगे। नाम के सामने दोस्तों जो उम्मीदवार है उसका चुनाव चिन्ह होगा। यदि उम्मीदवार ST का है और SC का है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिस भी केस में है वो लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर एक ही नंबर पर पहला जो उम्मीदवार है, मैं स्वयं अनिल कुमार अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ, तो ये लिखा हुआ आ गया है दोस्तों। सामने चिन्ह आ गया है चुनाव, इसी प्रकार से ईश्वर सिंह जी का चिन्ह आ गया है। 5 नंबर पर उमेश जी का नाम है, पुस्तक इनका चुनाव चिन्ह है। 12 नंबर पर चंद्रभान जी का नाम है, कैमरा इनका चुनाव चिन्ह है। इसी प्रकार से पूनम जी, ये देखें दोस्तों, महिला वर्ग के लिए महिला वर्ग लिखा हुआ आएगा। इंजन इनका चुनाव चिन्ह है। इसी प्रकार से देखें प्रवीण कुमार जी विजय का सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है। भूपेंद्र जी नागर का यहाँ पर स्टूल है। इसी प्रकार से मनोज जी श्रृंगी का ये टेलीविज़न है दोस्तों। और इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में उम्मीदवार हैं वो महावीर प्रसाद जी मीणा हैं, सन ऑफ रामस्वरूप जी मीणा, इनका चुनाव चिन्ह टोकरी है। इसी प्रकार से 34 नंबर पर श्याम सुंदर जी शर्मा हैं, इनका चुनाव चिन्ह चेयर है, कुर्सी है। संध्या जी राठौड़ का चुनाव चिन्ह हेलमेट है, इनकी क्रमांक संख्या 36 है। इसी प्रकार से सुरेश जी नागर की क्रमांक संख्या 37 है और इनका चुनाव चिन्ह तस्त्री है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मतपत्र आएगा। इसमें अब आप सही तरीके से यदि मत नहीं देंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों देखें, जैसे पहला ही यह है अनिल कुमार, यहाँ पर चुनाव चिन्ह एरोप्लेन बना हुआ है। तो ये जो अनिल कुमार वाला कॉलम है, अनिल कुमार से लेकर के यहाँ तक, इस बीच में आपको जो मोहर दी जाएगी चुनाव की वो यहाँ पर लगानी है। अब ध्यान रहे दोस्तों, आपको यह मोहर जो लाइन्स दी गई हैं, जो आउटर लाइन दी गई है, इस पर नहीं लगानी है। जो मैं ये कॉलम बता रहा हूँ इसके अंदर अंदर आपको यहाँ पर मोहर लगानी है। यदि आपने इधर उधर लगा दी है मोहर तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, मतदान दल का जो कर्मचारी या अधिकारी आपको जिस प्रकार से इस मतपत्र की घड़ी करके देगा, उसी प्रकार से आपको वापस से इसे मोड़ करके फिर डिब्बे में डालना है, ताकि उसकी स्याही अलग जगह पर नहीं लगे, दूसरे निशान पर या दूसरे नाम पर नहीं लगे। साथियों, यदि आपने जो फोल्डिंग की है, जिस प्रकार से मतदान अधिकारी ने उस मतपत्र को मोड़ा है, उसी प्रकार से मोड़ना है, ताकि जो वोटिंग का निशान है वो सही जगह पर रहे और इधर उधर स्याही न फैले। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना वोट बर्बाद होने से बचा सकते हैं।